अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से बैरिया टाउन कराची की करंट मार्केट अपडेट के बारे में बात करूंगा। काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे आप लोगों से बात नहीं हुई है, इस टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। तो आए चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बैरिया टाउन कराची की मार्केट की अपडेट की बात करूं या बैरिया की बात करूं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हालात जैसे भी थे, लेकिन बैरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट ने ये साबित किया है कि वो चाहते हैं कि जो रेजिडेंट्स यहाँ पे रहते हैं उनको वो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ दें। यहाँ पे मेंटेनेंस के काम बहुत ज़्यादा बैरिया में इस टाइम हो रहे हैं। काफ़ी चीज़ें जो थोड़ी सी मेंटेनेंस वाइज स्लो थी, जितनी सख्तियाँ इस टाइम बैरिया टाउन मैनेजमेंट के साथ हुई हैं, उसके बावजूद अगर इस तरीके की मेंटेनेंस और इतना काम यहाँ पे हो रहा है, तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जब मामला ठीक हो जाएंगे, ये चीज़ें बिल्कुल एक सही सिमत की तरफ जाएंगी, तो ये चीज़ें किस तरीके से मेंटेन होंगी। बाकी अगर आप लोगों से प्राइसेस की बात करूं तो प्राइसेस में भी कुछ काफ़ी बेहतरी है इस टाइम, क्योंकि रेट्स एक जगह आके बिल्कुल रुक चुके थे। इसके बाद इससे ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट था, इससे ज़्यादा मार्केट नीचे जा नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे बायर्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। प्लॉट के प्राइसेस में भी एक अच्छा जो है, बल्कि हमने देखा है कि थोड़ी सी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर। जहाँ पे अलॉटमेंट है वहाँ पे इस टाइम बायर्स का रुझान है कि वो परचेजिंग करें। विलास के अंदर भी कुछ प्राइसेस इंक्रीज़ हैं, जिसमें काफ़ी जो है अवेलेबिलिटी, आपके पास कम ऑप्शंस हैं, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे मूव हो रहे हैं, लोग रह रहे हैं। रिहाइश के अतबार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चीज़ें बैरिया टाउन कराची आज भी प्रोवाइड कर रहा है, वो आप लोगों को कराची में कहीं और नहीं मिलती हैं। और सेकंड एक चीज़ ये कि जिस प्राइस के अंदर आप लोगों को ये विलास, ये अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, ये बिल्कुल अंडर कॉस्ट हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही इससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। सेकेंडली दूसरी बात ये कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर की डेट है मलिर एक्सप्रेसवे की। बैरिया टाउन का बोर्ड भी लग चुका है, मलिर एक्सप्रेसवे डीएचए सिटी का। तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम के फ्यूचर का जो एरिया है वो सारा ये मोटरवे वाला एरिया ही है। यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा आएगी, यहाँ पे लोगों का रुझान आएगा, क्योंकि जो शहर के हालात हैं, जो चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स के हालात हैं, उसके बारे में सभी जानते हैं, तो मैं उस बारे में क्या बात करूं। लेकिन आने वाले टाइम का जो फ्यूचर है वो इस मोटरवे वाली सोसाइटीज़ का ही है, जैसे कि जिनमें सरे फहरिस्त आप जैसे कि जानते हैं बैरिया टाउन कराची, डीएचए सिटी कराची, उसके बाद अस्करी 6 है, उसके बाद सो ऑन काफ़ी छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो यही हैं। तो एक अच्छा वक्त है कि मलिर एक्सप्रेसवे के बाद आप लोग देखेंगे कि जैसे ही लोगों का इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप होगा, क्योंकि पेट्रोल कंजम्पशन की वजह से जो लोगों को दूर लगता है आना जाना, तो ये जैसे ही शहर से कनेक्टेड हो जाएगा, ऐसे मंसूबे काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे अगर ये फ्यूचर में भी इस तरीके के मंसूबे आएँ, क्योंकि शहर बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा, लोगों के लिए आना जाना ईजी हो जाएगा, तो प्राइसेस में भी काफ़ी इंक्रीज़ आएगा। प्राइसेस इंक्रीज़ आएगा, और जो अंडर कॉस्ट चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है, जब आबादी मज़ीद बढ़ेगी तो ये चीज़ें आप लोगों को इन प्राइसेस के अंदर नहीं मिलेंगी। साइलेंट इस टाइम अगर आप कहें तो काफ़ी ज़्यादा परचेजिंग लास्ट 1 से 2 महीने के अंदर बैरिया टाउन कराची की मार्केट में हुई है। प्लॉट्स के अंदर मैं आपसे बात करूं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा हुई है परचेजिंग जहाँ पे अलॉटमेंट वाले कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं प्लॉट परचेज करके 125 गज, 250 गज, 500, 1000 गज, और चीज़ें बिल्कुल रुकती नहीं है, फ़ौरन बिक जाती हैं। फार्म हाउसेस की बात की जाए 2000 गज तक की भी चीज़ें जो है इजीली बिकती हैं। तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि लोग समझते हैं कि इस मार्केट में पोटेंशियल है। बाकी जो सेलर्स हैं वो उन्होंने काफ़ी अरसा अपनी चीज़ों को होल्ड किया है। बेहतर है कि 31 दिसंबर तक होल्ड करें। ज़रा मलिर एक्सप्रेस पे ओपन हो जाए तो एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस में इंक्रीज़ आ जाएगा। बाकी जो बायर्स हैं, जो समझते हैं, जो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं कि मार्केट मज़ीद बेहतर होगी और जो हालात हैं वो आज नहीं तो कल बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो उनके लिए एक अच्छा वक्त है कि वो अभी भी परचेजिंग करें। विलास की प्राइसेस में बहुत अच्छा जो है आपको चार्म है इस टाइम। पैराडाइज विला की अगर आपसे बात करूं तो 500 गज आपको 4 करोड़ 25 लाख से 5 करोड़ की रेंज में मिल जाता है। और रेंटल की बात करूं तो 1.25 लाख के लगभग इस टाइम रेंट है। 500 गज का घर इस बजट के अंदर आपको कहीं मिलता ही नहीं है, और बैरिया टाउन कराची जैसी सोसाइटी में मिल रहा है। इसी तरीके से बैरिया स्पोर्ट सिटी की अगर आपसे बात करूं, 350 गज का घर जो है आप लोगों को एक 180 से 195 के अराउंड अच्छे लोकेशन पे मिल जाता है। पीछे चले जाएंगे तो सस्ता भी मिल जाएगा। तो ये प्राइस के एतबार से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है
और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चीज़ें, जो एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड हैं वो कराची की नीड हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझेंगे कि जिस चीज़ पे हमारा फोकस है कि वक्त के साथ साथ आप देखेंगे जैसे जैसे अभी भी इन हालात के अंदर भी आबादी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। बाकी सिक्योरिटी के मसाइल थोड़े बहुत हमेशा से रहे हैं और वो अभी भी हैं, उसमें बैरिया वर्क कर भी रहा है और उम्मीद है कि आगे जाके ठीक हो जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह जो भी क्यूरी हो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।